तो स्टूडेंट्स स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट चैप्टर हम कर रहे हैं। तो कल भी हमने डिस्कस किया था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट में 1 हो तो उसके स्क्वायर रूट के यूनिट डिजिट में या तो 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। ठीक है। अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट में 4 हो तो उसके स्क्वायर रूट के यूनिट डिजिट में या तो 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। अगर 5 है तो 5 ही आएगा स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट भी। अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट 6 है तो 4 या 6 आएगा। अगर 9 है तो 3 या 7 उसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट होगा। ठीक है। इसी तरह से अगर कोई जीरो से एंड हो रहा है, इवन नंबर ऑफ जीरो से एंड हो रहा है, तो उसके हाफ ऑफ द जीरोस हो जाएंगे स्क्वायर रूट में। ठीक है। एट एंड, बीच के जीरो नहीं, लास्ट के जो जीरो है वो, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2500, ये हो गया 50। दो जीरो से एंड हो रहा है, यहाँ स्क्वायर रूट में एक जीरो का, जीरो के नंबर एंड में जो जीरो है वो हाफ हो जाती हैं। ठीक हो गया। ये मैं इसलिए रिवाइज किया क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका एक्सरसाइज 6.3 का, वो इसी टेबल से रिलेटेड है। आपको बताना है व्हाट इज द पॉसिबल यूनिट डिजिट, व्हाट इज द पॉसिबल यूनिट डिजिट of square roots of following numbers, square roots of following numbers। तो अगर हमने ये टेबल याद है, ध्यान है, तो हम इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर लेंगे, है ना। ठीक हो गया। जैसे इसके एग्जाम्पल भी मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है। ये देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 64 8 है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 आपका 2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 25 आपका 5 है, यूनिट डिजिट 5 आया, है ना। इस तरह से आप और एग्जाम्पल से अगर आप ध्यान रखें तो बड़ी आसानी से ये याद रहता है। ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 36 तो 6 आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 256 16 आ गया। तो एरियाज अगर हम कहें 4 कैसे, कोई आप एग्जाम्पल बताइए, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 16 दे दिया तो ये आ गया 4, तो या तो 6 आएगा या 4 आएगा। ठीक है। स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट, है ना। इसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 9 आ गया 3, स्क्वायर रूट ऑफ 49 आ गया आपका 7, तो या तो 3 आएगा या 7 आएगा यूनिट डिजिट स्क्वायर रूट का। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, 9801 पॉसिबल यूनिट डिजिट क्या होगी बताइए। पॉसिबल यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट का पॉसिबल यूनिट डिजिट ऑफ इट्स स्क्वायर रूट, इसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट क्या होगा, आप बताइए। सर 1 और 9। ठीक हो गया। अच्छा, स्क्वायर रूट फाइंड करने को नहीं बोल रहे हैं क्वेश्चन में, केवल यूनिट डिजिट बताना है। ठीक है। बिना स्क्वायर रूट फाइंड आउट किए आपको यूनिट डिजिट बताना है, पॉसिबल यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है। इसी तरह से नंबर आया 99,856। बेटा क्लियर तो दिखना चाहिए, बाकी लोगों को क्लियर दिख रहा है। यस सर। यस सर। आप देखिए 99,856, 99,856, तो इसका यूनिट डिजिट है 6, तो इसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 और 6। 4 और 4 6, या तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है, और फिर स्क्वायर रूट या 4 होगा या 6 होगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पार्ट है 9,98,001, 9,98,001, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 या 9 होगा स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट। 19, स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट जो है या तो 1 होगा या 9 होगा, 1 9 ही, 1 और 9 इनमें से कोई एक हो सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, फोर्थ नंबर दिया है 657 666,025, 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh crore 10 crore 65 crore 76 lakh 66,000
25। तो इसका स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट क्या होगा? 5 से एंड हो रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो 5 आपका स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट होगा। स्क्वायर रूट डिजिट आपका 5 होगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड की बात हो रही है। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट को फाइंड करने का रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड ये क्या होता है? स्क्वायर रूट फाइंड करने का एक मेथड है। ठीक है, पहला मेथड जो स्क्वायर रूट फाइंड करने का वो है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। ये क्वेश्चन नंबर 3 है एक्चुअली। ठीक है, 2 लिखना भूल गया, चलिए कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। ठीक है, रिपीटेड स्क्वायर सब्ट्रैक्शन मेथड का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए एक नंबर है 49। ठीक है, 49 का आपको फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 1 से स्टार्ट करते हुए सारे ऑड नंबर कंटिन्यूअस कंसेक्यूटिव स्टेप्स में घटाते चले जाएंगे। 49 माइनस 1 हो गया 48। फिर 48 में से सब्ट्रैक्ट किया आपने, अगला ऑड नंबर क्या है? 3। ठीक हो गया? फिर 3 के बाद अगला ऑड नंबर क्या है? 5। तो 45 माइनस 5, जो भी आपका पिछले स्टेप में नंबर आया है उसमें से अगला ऑड नंबर। तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करते हुए चलेंगे। कब तक? जब तक कि हमारे पास 0 ना मिल जाए। अच्छा, फिर अगला 7 40 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया? 33 आया। ठीक है, अब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 9। तो consecutive odd numbers are subtracted okay until we get 0। तो 33 minus 9 कितना हो गया बताइए? 33 minus 9, यस बच्चों, 33 minus 9 बताइए? 24। 24, ठीक हो गया। ओके, फिर अगले स्टेप में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 11, तो आ गया आपका 13। फिर 7th स्टेप में आ गया आपके पास 0। तो आप देखिए कितने नंबर ऑफ स्टेप्स में 0 आया? नंबर ऑफ स्टेप्स 7 स्टेप्स में आया। तो इसका मतलब ये हुआ, कि 49 का स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7। जितने स्टेप में 0 आया, जितने स्टेप में आपके पास 0 आया, वही नंबर ऑफ स्टेप्स आपका स्क्वायर रूट हो गया 49 का। ठीक हो गया? क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ये आपका कहलाता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। ठीक हो गया? तो कंटिन्यूअस कंसेक्यूटिव ऑड नंबर से 1 से स्टार्ट करते हुए आप सब्ट्रैक्ट करते चलेंगे कंटिन्यूअस ऑड नंबर्स। जब आपका 0 आ जाए तो उतने नंबर का स्टेप आपका उस गिवन नंबर का स्क्वायर रूट है। जैसे 49 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 7, क्योंकि 7 स्टेप्स में 0 मिल गया हमें। तो स्क्वायर रूट ऑफ, इस सिंबल का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ, वर्गमूल हिंदी में भी कहते हैं, है ना, वर्गमूल। ठीक है, तो इसको स्क्वायर रूट साइन कहते हैं, इसको स्क्वायर रूट ऑफ। तो अभी हम कौन सा मेथड जान रहे हैं? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि 100 और 169 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करिए रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। ठीक है, तो 100 से स्टार्ट करना है, 100 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 100 फाइंड करना है, तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड आप यूज करेंगे। आप सभी को पता है स्क्वायर रूट 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? आप सभी को पता है बच्चों? यस सर। कितना? 10 होता है ना? Sir. 10. डेफिनेटली 10 स्टेप में आपका 0 आ जाएगा। ठीक हो गया? 96 में से 7 सब्ट्रैक्ट करिए तो आया आपके पास 89। फिर 9 सब्ट्रैक्ट करिए, ठीक है, 80 फिर 11 सब्ट्रैक्ट करिए, 80 में से 11 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया? 69। 6 स्टेप में 69 माइनस 13 करिए,
10 माइनस 3 6, 56 आया। 7th स्टेप में 56 माइनस 15 करिए तो 41 आएगा। 8th स्टेप में 41 माइनस 17 कितना हो गया? 24 होना चाहिए। ठीक है। 9th स्टेप में 24 माइनस 19, बेटा कुछ गलत हुआ है कहीं पे, सब्ट्रैक्शन देखिए कहीं गलत हुआ है। 96, 89, ओके 80, 80 माइनस 11, 69, 69 माइनस 13, 56, 56 माइनस 15, 41, 41 माइनस सर 17। हाँ बेटा, सर 96 माइनस 5 होगा। हाँ आप देखिए 5 छूट गया ना हमसे, 5 छूट गया है। वेरी गुड बेटा, अच्छा याद दिलाया आपने। देखिए पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया ना, तो देखिए थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हो गया। चलिए ठीक है, इसको ठीक करते हैं। 96 माइनस 5 हो गया 91। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? अगर कहीं अगर एक कंसेक्यूटिव नंबर छूट गया तो गलत हो जाएगा, है ना? कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। 91 में से 7 घटाइए, कितना आ गया? 84 84 में से 9 सब्ट्रैक्ट 84 में से 9 सब्ट्रैक्ट करिए तो आ गया 75। 75 अगला 13579 11 अगला आपका 64 64 64 ठीक हो गया। फिर 64 में से घट गया आपका अगला ऑड नंबर दैट इज 13, तो कितना? 51 51 51 माइनस 15, 51 36 36 36। फिर आया 36 माइनस 17, 19 19 और 10th स्टेप में आ गया 19 माइनस 19 इज इक्वल टू 0। ओके, तो हम देख रहे हैं, तो आप लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ, सो स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स, कितने? 10 स्टेप्स में आया हमारे पास। ठीक हो गया? ओके, तो यस सर। जो गलती हुई थी वो कॉमन गलती हो जाती है कई बार, है ना? और अच्छी बात है आपने नोटिस किया, इसका मतलब आपके समझ में आया। अब आपको 169 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो डेफिनेटली 13 स्टेप्स में आएगा, क्योंकि 169 का स्क्वायर रूट हमें पता है 13 होता है। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करने पर, ठीक है, 13 स्टेप में 0 आ जाएगा। 169 माइनस 1 168, 168 फिर घटाया 3 165 फिर 165 में से 5 घटाया 160 ओके, नेक्स्ट बोलिए 160 माइनस 7 153 153 माइनस 9 144 144 होगा बेटा, है ना? ओके, देन 144 में से 11 घटाइए 133 133 133 फिर अगला ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट होगा 13, तो आया 120। 120 फिर 8th स्टेप में 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आया? 105 105 हो गया। फिर 105 में से अगला ऑड नंबर 17 सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आएगा? 88 10th स्टेप में 88 माइनस 19 करिए अब आप। 69 बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर रहे हो, वेरी गुड। ठीक है, 69 माइनस 21 48 48, ओके। फिर 48 माइनस 23 25 अगला ऑड नंबर आ गया आपका 25 25 minus 25 is equal to 0 आप सीधा लिख देंगे, सो स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज इक्वल टू 13। ठीक है, ये जो सिंबल है बेटा, ये
स्क्वायर रूट ऑफ का सिंबल है, किसका सिंबल है? स्क्वायर रूट ऑफ। स्क्वायर रूट ऑफ ना लिख के हम ऐसा लिख देते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना वो लिख देते हैं हम। ठीक हो गया? क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 2 बीच में छूट गया था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 छूट गया था। सर यस, एक बार वो बी वाला क्वेश्चन से ऊपर करो। एक मिनट हाँ, एक मिनट। कौन सा क्वेश्चन नंबर 2 का कह रही हो बेटा? यस सर। बी पार्ट। अच्छा देखो क्या प्रॉब्लम आई है, देखो ठीक है। ओके, आपने क्रम से, ऑर्डर से और नंबर्स 1 से घटाने शुरू किए, 1 घटाया, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 9, 11 इस तरह से। ठीक है ना? ओके, यस सर। यस सर। हमने देखा कि कंसेक्यूटिव जब हम 25 तक पहुंचे और नंबर 25 तक पहुंचे तो यहाँ 0 मिल गया, तो 13 नंबर ऑफ स्टेप्स में हमें 0 मिला, तो इसीलिए इसका स्क्वायर रूट हो गया 13। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है? विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। ये चारों नंबर में विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, बताइए कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? Sir, 3. Sir, 3. 153, 257 और 402। ये क्या है? आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर्स क्यों नहीं है? कल भी हमने पढ़ा है कि कोई नंबर अगर 2, 3, 7 या 8 या ऑड नंबर ऑफ जीरो से एंड होगा, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होगा? परफेक्ट नहीं होगा, वो हमेशा नॉन परफेक्ट होगा। ठीक हो गया? ठीक है। और यस सर। इवन नंबर ऑफ जीरो 1, 4, 5, 6 और 9, 6, 9. ये जो नंबर, कोई भी नंबर अगर इनसे एंड हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ठीक हो गया? ठीक है, तो बिना कैलकुलेशन के हम बताएं। ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जैसा कि अभी आपने देखा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड जो है थोड़ा लेंदी हो जाता है ना? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड बहुत लेंदी हो जा रहा है, तो दूसरा मेथड हम जानते हैं स्क्वायर रूट फाइंड करने का, जो कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो होता है जिसके प्राइम फैक्टर्स में लाइक फैक्टर्स का पेयर बनता हो। लाइक फैक्टर्स जो होंगे वो पेयर में आएंगे, लाइक फैक्टर्स इन पेयर्स। इस बात का हम यूज करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर में क्या होता है कि उसके जो प्राइम फैक्टर्स करते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर के, ठीक है, तो आपके पास हमेशा हमेशा जो फैक्टर्स होंगे जोड़े में होंगे, पेयर में होंगे। ठीक हो गया? तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि भाई आप 729 का क्या करो? स्क्वायर रूट फाइंड करो। ओके, तो आपने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू, अब आप क्या करिए? 729 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करिए। ओके, 729 के क्या करिए आप? प्राइम फैक्टर्स फाइंड करिए। ओके, तो स्क्वायर रूट साइन के अंदर इसके प्राइम फैक्टर्स लिख देंगे हम। अच्छा, क्या ये 3 से जाएगा? बिल्कुल जाएगा, है ना? 3 to the 6, 3 4 the 12, 3 to the 9, again by 3। Yes, sir. 3 से जा रहा है, 3 into 27। Yes, sir. तो फैक्टर्स क्या आ गए? 3 into और 3, sir. 3 into 3 into 3 into 3। ठीक है, आप यहाँ से ब्रैकेट लगा दीजिए, इसका मतलब ये होगा कि जो भी ब्रैकेट के अंदर चीज है, ठीक है, आप पूरा लंबा सा साइन बना के अगर ऐसा भी कर देंगे तो जो भी आपका ब्रैकेट के अंदर की चीज हो स्क्वायर रूट साइन के अंदर मानी जाती है। ठीक है, छोटा सा स्क्वायर रूट साइन बना सकते हैं या पूरा लंबा यहाँ से यहाँ तक बना सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या करिए?
अब आपने क्या करना है, टेक वन फैक्टर आउट ऑफ ईच पेयर ऑफ फैक्टर्स लाइक एक जैसे तो 3 into 3 एक पेयर ये हो गया, 3 into 3 एक पेयर ये हो गया, 3 into 3 एक पेयर ये हो गया। तो प्रत्येक पेयर से एक एक फैक्टर बाहर आ जाएगा। ठीक हो गया। और स्क्वायर रूट साइन क्या होगा, और रिमूव स्क्वायर रूट साइन, 27 इस स्क्वायर रूट साइन को हट जाएगा तो 27। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 729 का स्क्वायर रूट है 27। है आसान मेथड बेटा, है ना। yes sir यस सर। बहुत जल्दी भी हो जा रहा है, प्राइम फैक्टर करने हम सभी को आते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को। yes sir यस सर। दूसरा नंबर दिया है, एक बार फिर से करते हैं क्वेश्चन। दूसरा नंबर दिया है 400। 400 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करिए। ठीक है, 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 5 आते हैं इसके फैक्टर्स। आप करके देखिए, इनके फैक्टर्स यही आएंगे। ठीक है, तो लाइक पेयर, लाइक फैक्टर्स के, क्या लाइक फैक्टर मींस एक जैसे दिखने वाले, 2 और 2 ये 3 पेयर हो गए हमारे पास। अब आप स्क्वायर रूट साइन कब हटाएंगे, जब हर पेयर में से एक नंबर बाहर सर आए। तो बताइए क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, 2 into 5। 2 into 5 और स्क्वायर रूट साइन हट गया यहाँ से। ठीक हो गया। स्क्वायर रूट साइन के अंदर हमेशा जोड़े ही होते हैं, हमेशा पेयर होते हैं। हर पेयर में से एक फैक्टर बाहर ले गया तो स्क्वायर रूट साइन ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 400 क्या है इसका मतलब 20। ठीक है, इस तरह से करना है बच्चों आपको। क्लियर है ना बेटा, कर पाएंगे। यस सर। yes sir अब स्क्वायर रूट ऑफ 1764 फाइंड करना है। स्क्वायर रूट ऑफ 1764 फाइंड करना है। तो आप पहले इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लीजिए। आप क्या करेंगे, पहले इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करिए। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, 2 8 sir 2 into 2 अगर आपको मिल रहे हैं प्राइम फैक्टर तो बताइए। 3 1 जा 3 बचा 1 14 हुआ, 3 4 जा 2 to 2 3 4 जा 12 327। यही आए फैक्टर देखिए आपके, है ना। 2 into 2 into 3 into 3 into 7 into yes 7। ठीक हो गया। तो एवरी पेयर, हर पेयर से आपको एक एक लाइक फैक्टर, याद रखिए पेयर हमेशा लाइक फैक्टर्स का बनाएंगे आप। लाइक फैक्टर मीन जो एक जैसे हैं, है ना। तो प्रत्येक पेयर से एक एक नंबर बाहर आया, लाइक फैक्टर्स के हर पेयर से एक एक नंबर बाहर आया, स्क्वायर रूट का साइन हट गया। तो इसलिए 1764 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 42। 42 है ना। आसान है तरीका, बस आपके प्राइम फैक्टर्स सही आप कैलकुलेट करिए, प्राइम फैक्टर्स सही निकालने होंगे आपने। ठीक है, अच्छा अब आता है फोर्थ नंबर 4096। एक नंबर दिया है। अब आप देखिए 0 1 इवन नंबर ऑफ जीरोस 1 4 5 या 6 या 9, ये सारे नंबर्स जिससे भी कोई भी नंबर अगर इनसे एंड होंगे, ठीक है, यूनिट डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स, यूनिट डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। तो आप जितने भी नंबर इस क्वेश्चन में दिए होंगे सारे परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे, परफेक्ट स्क्वायर होंगे। इसीलिए डेफिनेटली इनके फैक्टर्स पेयर में होंगे। इन नंबर्स के पेयर जो होंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, जो इवन नंबर ऑफ जीरोस या 1 4 5 या 6 या 9 से एंड होंगे, तो डेफिनेटली उनके जो फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स हमेशा पेयर में आएंगे। फैक्टर्स विल बी इन पेयर। ओके, ठीक है।
अब जो परफेक्ट नंबर नहीं है, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, वो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड में सीखेंगे, अगली एक्सरसाइज में है वो। ठीक हो गया। फिलहाल इसमें जो क्वेश्चंस होंगे, इस क्वेश्चन में सारे जो नंबर्स दिए गए होंगे वो आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स दिए गए होंगे। ठीक है, तो 4096 नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 4096, इसका मतलब यही तो हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ, इस सिंबल का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 4096 के फैक्टर करिए। सर 2 into 2 2 into 2 ही बोलता, आगे भी तो बोल। सर कर दिया है क्या है फैक्टर है बताओ। सर 2 into 2 into 2 into सर 64 हाँ 64 आएगा, ठीक हो गया, है ना, 64 ही आएगा। सर 2 कितनी into 2 कितनी into बार 2 2 आया आपके, देखिए कितनी बार 2 आया, 5 10 टाइम्स 2 आया भाई, सर 18 10 टाइम्स आएगा भाई। तुमने तो कहा अभी किया है तुमने, देखिए अरे सर मैंने वो जोड़ बाहर निकाले हुए भी कर दी, जोड़ दिए 12 टाइम्स आएगा, है ना, 1 2 3 4 5 6 1 यस सर 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब इतना लंबा सा स्क्वायर रूट साइन बनाने की जगह क्या किया, छोटा सा स्क्वायर रूट साइन बना दिया और अंदर जो फैक्टर्स लिखे उनको मैंने ब्रैकेट में रख दिया। ठीक है, तो हर पेयर से, जैसा कि अभी आपने बताया, 5 टाइम्स 2 आ जाएगा, है ना, हर पेयर से एक एक नंबर बाहर लिया, 5 टाइम्स नहीं 6 टाइम्स। ठीक है, 6 टाइम हर, ये 6 पेयर है यहाँ पे। ठीक है, तो हर पेयर से एक नंबर बाहर आ गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इज 64। ठीक हो गया, प्राइम फैक्टर्स आपको सही निकालने होंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है? यस सर। ओके, अच्छी बात है। यस सर अब अगला नंबर 7744 है। 7744 आपको फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ 7744। इसका मतलब हुआ स्क्वायर रूट ऑफ, इस सिंबल का मतलब हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 7744। तो आइए इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करें। सर 2 into 2 into 2 into 2 6 बार 2 और 2 बार 11 का गलत यस निशान चाहिए, ऐसा आ रहा है, सर नहीं होगा सर 6 बार 2 यस सर ऐसा ही आया प्राइम फैक्टर्स, यही आया बेटा प्राइम फैक्टर्स यस सर का। यस सर सर 88 आ रहा है 88 आएगा, बिल्कुल ठीक। कौन, निखिल बोल रहे हो बेटा? यस सर गुड, वाह, देखा शिवालिक हाउस का बच्चा सॉल्व करने लग गया क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, ओके, तो इस तरह से आप बाकी नंबर्स के भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करके स्क्वायर रूट फाइंड करिए। कौन से नंबर्स हैं, 9604 है, 5929 है, 8th क्या है, 9216, 9th नंबर दिया है 529 और 10th नंबर दिया है 8100। ठीक हो गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5929 उसके फैक्टर्स करेंगे आप,